आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, संघट प्राचल को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि संघट प्राचल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो संघट प्राचल होता है यह हमारे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग पर आधारित होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं संघट प्राचल की। तो हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं कि संघट प्राचल क्या होता है। देखिए जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का जो बौछार किया नाभिक पे, ठीक है, स्वर्ण पत्री के नाभिक पे, तो क्या हुआ कि कुछ जो अल्फा कण थे वो इस तरह से नाभिक पे गए और कुछ जो है वो नाभिक के पास से, ठीक है, इस तरह से जाके नाभिक के जो स्वर्ण परमाणु था उसके नाभिक के पास से कुछ तो अधिक कोण बनाते हुए इस तरह से वो निकल गए और कुछ जो थे वो अपने जिस पथ में गए उसी पथ में वापस आ गए। ठीक है, और ये क्या था जो हमने लाल रंग की लाइन से बनाया है, ये जो है वो हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक है, नाभिक का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उस परमाणु के नाभिक का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे जो हमने अल्फा कणों का बौछार किया, तो इस केंद्र बिंदु से जो अल्फा कण का जो वेग होगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग सदिश की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं संघट प्राचाल। अर्थात हम लोग इस दूरी को बोल सकते हैं संघट प्राचाल के नाम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये केंद्र बिंदु से जो उसने अल्फा कण का जो वेग था, ठीक है, यहाँ से इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, संघट प्राचाल को दर्शाता है। ठीक है, इसको हम लोग B से दर्शाते हैं। तो ये हमारा होता है संघट प्राचाल। अर्थात हम बोल सकते हैं कि उसके केंद्र बिंदु से या फिर केंद्र रेखा और अल्फा कण के पथ के मध्य की लंबवत दूरी क्या होता है, संघट प्राचाल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग B से दर्शाते हैं। अगर हम लोग संघट प्राचाल के सूत्र की बात करें तो यहाँ पे होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित जेड ई का वर्ग कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई होता है यहाँ पे K। तो यहाँ पे 1/4 पाई तो नियतांक है, ठीक है, जिसमें से जो एप्सिलॉन नॉट है हमें वो विद्युतशीलता को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा धन आवेश और नाभिक में धन आवेश होता है तथा उसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। ठीक है, और जो जेड रहता है वो हमें परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। और ये कॉट थीटा बाई 2 क्या है, तो इसको हम लोग समझ देख लेते हैं। देखिए ये जो अल्फा कण इस तरह से सीधी रेखा में गमन करके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अधिक कोण बनाते हुए निकल जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से इस तरह से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, थीटा बनाते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना ही विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से और इनके मध्य में जो कोण बनता है उसको हम लोग कॉट थीटा बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, और ये जो K रहता है यह हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। तो ये होता है संघट प्राचाल के लिए सूत्र तथा ये होता है संघट प्राचाल की परिभाषा। तो आप लोग को यह समझ में आया होगा कि संघट प्राचाल क्या है। तो हम लोग संघट प्राचाल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि हमने संघट प्राचाल की परिभाषा समझ ली। देखिए जो संघट प्राचाल B होता है वह हमें यह दर्शाता है कि अगर संघट प्राचाल का मान जो है वो अगर कम है तो जो अल्फा कण है, ठीक है, वह नाभिक के समीप में जाके अधिक प्रकीर्णित होगा। क्या होगा, अधिक प्रकीर्णित होगा। ठीक है, और जिसका संघट प्राचाल का मान अधिक होगा वह नाभिक के पास में जाने पे कम प्रकीर्णित होगा। तो ये होता है संघट प्राचाल का महत्व। और साथ ही साथ जो संघट प्राचाल रहता है यह प्रकीर्णन जो कोण रहता है, ये जो हमने देखा, इस पे यह निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।